बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो बेटा इसमें इनका सम फाइंड करना है। सम मीन होता है कि इनको हमने ऐड करना है, ऐड करके इनका जो आंसर आता है वो निकालना है। तो इसका जो सम फाइंड करने का या अलजबरे की प्लस माइनस फाइंड करने का जो मेथड है वो आपको क्लास 6 में भी आप सीख चुके हैं, पहले जो बुक्स थी उसमें भी। तो उसमें एक जो रूल है प्लस माइनस का वो मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वो आपके ज़हन में रहे। इस वाले जो रूल है ना, इसको ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह प्लस माइनस में ना आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो बेटा ये प्लस माइनस के लिए ये रूल है। प्लस माइनस के जो क्वेश्चन होते हैं अलजबरे में, उसमें यही इसका होता है कि अगर सेम साइन हो, दोनों सेम साइन वाले नंबर्स को हम अगर प्लस माइनस कर रहे हो, सेम साइन होंगे तो हमने उन नंबर्स को प्लस करना है। चाहे वो सेम साइन प्लस के हों, चाहे वो सेम साइन एक जैसे साइन चाहे वो माइनस के हों, यानी कि एक जैसे साइन वालों को हमने क्या करना है, प्लस। और अगर दो नंबर हैं जिनको हमने प्लस माइनस करना है, अगर उनके साइन दोनों के डिफरेंट हैं, डिफरेंट का मतलब कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, अगर दोनों डिफरेंट साइन हों तो हमने उनको माइनस करना है। ठीक है ना, चाहे एक प्लस का एक माइनस का है तो हमने उनको प्लस माइनस में क्या करना है, अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हमने उनको माइनस करना है। तो और एक और बात जो आपने याद रखनी है, और जब इनका आंसर आ जाएगा और आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आएगा। आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर वाला। ये भी याद रखें कि ये जो रूल है ये प्लस माइनस के लिए है। इसमें दो बातें आपने याद रखनी है, एक ये कि सेम साइन हो तो प्लस करना है। ठीक है ना, चाहे प्लस वाले सेम हो चाहे माइनस वाले, दोनों सेम हो, यानी कि दो साइन अगर एक जैसे होंगे तो हमने उनको प्लस करना है। अगर दो साइन आपस में डिफरेंट होंगे तो हमने उन नंबर्स को माइनस करना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को। और जब आंसर आ जाएगा तो आंसर के साथ बड़े नंबर वाला साइन आएगा। ठीक होगा मेरा बेटा, ये प्लस माइनस के रूल आपने याद रखना है। मल्टीप्लाई डिवीजन का रूल और है, ये प्लस माइनस का है, इसको अच्छी तरह से आपने ज़हन में बिठाना है कि ये प्लस माइनस का है। अब देखिए कि प्लस माइनस का जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के दो तरह के मेथड होते हैं बेटा। एक तो इसको होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि वैल्यू को ऐसे कि जिस तरह ये लिखी हुई हैं इसी तरह हमने इनको लिखना होता है, इस तरह से भी प्लस माइनस हो जाता है। और दूसरा इसका जो मेथड होता है वो होता है वर्टिकल। वर्टिकल मीन कि एक वैल्यू ऊपर दूसरी वैल्यू उसके नीचे। तो दोनों मेथड ही आसान है। तो लेकिन मैं इसमें यहाँ पे यानी कि मुझे जो आसान है या जो नेक्स्ट क्लासेस में जाके यूज़ होता है वो हॉरिजॉन्टल जो है ना, हॉरिजॉन्टल जो मेथड है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि उसी मेथड से मैं करवाऊँ। मुश्किल नहीं है, आसान है। अब देखिए हमने इनका फाइंड करना है सम। 7x + 4, अगर सम फाइंड करना हो तो ये एज इट इज़ आ जाते हैं, प्लस 9x - 3। अगर प्लस क्यों होंगे तो प्लस में साइन चेंज नहीं होते, ये प्लस में ऐसे के ऐसे इनके साइन साथ ही आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन। ठीक होगा बेटा। तो ये तो बेटा हो गया कि प्लस में बाद वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाते हैं, उनके साइन चेंज नहीं होते प्लस में। अब हमने इनको रीअरेंज करना है। जो लाइक टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म के बारे में आप 6th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जिस तरह एक्स में एक्स के साथ एक्स वाली जो वैल्यू हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, और जो नंबर्स हैं, जो कांस्टेंट हैं, जो अकेले नंबर हैं, उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। तो जैसे देखें 7x + 9x + 4 - 3, ये इनको हमने रीअरेंज किया है, सिर्फ तरतीब इनकी चेंज की है, यानी एक्स वालों को एक्स वालों के साथ इकट्ठा कर लिया है और नंबर्स को नंबर के साथ इकट्ठा कर लिया है। अब देखें, अब हमने किस तरह से इनको प्लस माइनस करना है। जैसे ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये लाइक टर्म्स है, इनको हमने आपस में सॉल्व करना है और इन वालों को हमने आपस में सॉल्व करना है। ये सर्कल आपको समझाने के लिए मैंने लिखे हैं। ऐसे नहीं है कि एक्स वाली वैल्यू बगैर एक्स वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस करें, ऐसा नहीं हो सकता। जो एक जैसी होती है ना वही आपस में प्लस या माइनस होती हैं। अब देखें 7 के साथ क्या साइन है, प्लस का, और 9 के साथ ही प्लस का। दोनों के साथ साइन कौन से हुए, सेम साइन हुए ना। सेम साइन हो तो क्या करना होता है, प्लस।
9 में 7 को प्लस किया तो 16, और ये वेरिएबल प्लस माइनस में एज इट इज़ आ जाता है। और आंसर के साथ जो साइन आएगा वो बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। तो पहला जो पहली वैल्यू होती है उसके साथ प्लस का साइन ना भी लिखे तो वो अंडरस्टूड होता है, प्लस ही होता है। आप इन पे आ जाएं, इनके डिफरेंट साइन है, एक नंबर के साथ प्लस है और एक नंबर के साथ माइनस है। डिफरेंट साइन हो तो क्या करना होता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। 4 से 3 माइनस किया 1, और अब यह आंसर आ चुका है। और प्लस माइनस के आंसर के साथ साइन कौन सा आना है, के साथ साइन हमेशा बड़े नंबर वाला आता है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 4 का साइन है प्लस। तो ये बेटा इसका आंसर है। अब इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इस पार्ट 2 की बेटा ये वैल्यू है, दो एक्सप्रेशन है। अब इनको हमने ऐड करना है। ऐड में साइन चेंज नहीं होता है, एज इट इज़। ये प्लस है तो प्लस a² प्लस 9। पहला स्टेप होता है कि इनको प्लस माइनस में एज इट इज़ इनको लिखना होता है इकट्ठा करके। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि इनको रीअरेंज करना होता है, इनकी तरतीब इनकी चेंज करनी होती है। जैसे ये a², ये भी a² है, कि a² और a² वालों को एक तरफ कर लेना है हमने, a² प्लस a²। अब जो अकेले नंबर हैं उन नंबर्स को अलग से लिख लेना है, -8 और +9। देखना इनको हमने रीअरेंज कर लिया, इनकी तरतीब हमने चेंज की है। लाइक टर्म हैं उनको पास करके लिख लिया। अब देखिए दोनों के सेम साइन है। अब यहाँ पे ये बात भी क्लियर करता चलूँ दोबारा से कि जिस तरह ये a² है, जिसके साथ जिस तरह पहले भी मैंने एक एग्जांपल दी थी, ये पावर के लिए भी होता है और ये कोएफिशिएंट के लिए भी होता है, कि जिसके साथ 1 कोएफिशिएंट होता है ना, 1 लिखते नहीं होते। तो ये ऐसे कह लें जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं ना होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है, लेकिन 1 लिखते नहीं होते ना पावर में। अगर हम ऐसे करके लिखें, अगर पावर 1 है तो 1 पावर लिखते नहीं होते। इस तरह कोएफिशिएंट अगर 1 है तो 1 नहीं लिखते, अगर 2 है तो 2 लिखते हैं। इस तरह पावर अगर 1 है तो 1 पावर नहीं लिखते, अगर 1 से ज़्यादा पावर है तो वो पावर लिखते हैं। तो अब जब देखो ये इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, सेम साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, सेम साइन होंगे तो हमने ये देखो ये पहली जो ब्रैकेट लगाई है ना, ये सेम साइनों वाली है, और ये दूसरी ब्रैकेट है ये डिफरेंट साइनों वाली है। तो इस तरह देखिएगा सेम साइन हो तो हमने उनको क्या करना होता है, प्लस। तो जैसे देखो वो प्लस किसको करना होता है, कोएफिशिएंट को, जो उनके कोएफिशिएंट होते हैं ना साथ, उनको करना होता है। क्या आपको समझाने के लिए मैंने साथ 1 लिख दिया, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता कोएफिशिएंट 1 होता है ना वो, लेकिन 1 लिखते नहीं होते, अंडरस्टूड होता है कि 1 होता है वो। सेम साइन है प्लस हो गए, 1 + 1 2, और ग्रेटर नंबर्स का साइन प्लस ही है। तो अब देखिए इनके डिफरेंट साइन है। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है ना, डिफरेंट साइन हो तो ये दूसरा रूल वो डिफरेंट साइन का है। अगर डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना होता है, माइनस, बड़े नंबर से छोटे नंबर को। 9 से 8 माइनस किया 1, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब देखें ये बेटा ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही पहले हम इनको इकट्ठे करके लिखेंगे, और क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन आ जाएगा, +x -3। पहले इनको +6x² -3x +4। एक क्योंकि इनको प्लस कर रहे हैं, प्लस में बाद वाले वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता। अब इनको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे, जो इसमें लाइक टर्म्स हैं, लाइक का मतलब यहाँ पे होता है एक जैसा होना, हू बहू होना। तो अब इसमें x² के साथ x² वाली वैल्यू, ये पावर के लिहाज से और इनके वेरिएबल के लिहाज से ये लाइक होती हैं। जिनकी पावर सेम है और बेस सेम है वो एक जैसी। जैसे देखो 9x² 9x² के साथ इधर कौन सी है, और x² वाली ये है, +6x²। अब 2 पावर वाली ख़त्म होगी, अब x वो जो जिसकी पावर 1 है, +x, और इधर x कौन सा है, 1। ये कोएफिशिएंट जौन सा मर्जी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो लाइक टर्म होती हैं ये बेस यानी वेरिएबल और इसका जो पावर होती है उसके लिहाज से होती हैं। x वाली भी दोनों आ गई इधर। अब रह गई कांस्टेंट, ये -3 एंड +4। अब इसमें बेटा वही रूल ज़हन में रखना है, जो कि सेम साइन होंगे तो हमने इनको
सेम साइन हो तो प्लस करना होता है और डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। और जब प्लस या माइनस कर लेंगे, जब आंसर आ जाएगा तो आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आएगा। अब देखिए कि मैं आपको समझाने के लिए ज़रा ये चाहे सर्कल ड्रा कर दें या फिर इसको ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ कि ये इनका ग्रुप बन गया है, ये इनका ग्रुप बन गया है और ये इनका ग्रुप बन गया, यानी ये x की पावर 2 वालों का ग्रुप हो गया। ये लाइक टर्म है, ये x1 ये लाइक टर्म है और ये कांस्टेंट लाइक टर्म्स है। तो अब देखिए इन दोनों का है सेम साइन, 9 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है। सेम साइन हो तो हमने क्या करना होता है प्लस, 9 में 6 प्लस किया तो 15 एक्स स्क्वेयर, और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो स्टार्ट में प्लस ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है। अब देखें ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों के डिफरेंट साइन है। अगर डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना होता है माइनस। अब जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ क्या होता है, अंडरस्टूड है कि वो उसके साथ 1 होता है। अब डिफरेंट साइन तो माइनस हो गए, 3 से 1 माइनस किया 2x और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब इधर आ जाएं, अब इनमें देख लें कि अगर इनके यहाँ दोनों के डिफरेंट साइन हो, अगर डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना होता है माइनस। 4 से 3 माइनस किया 1 और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। इस पेज का भी चाहे बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और ये जो रूल मैंने एक साइड पे लिखा ना इसको अच्छी तरह से प्लस माइनस में तो समझो ये बेसिक है। जिसको ये बातें आ गई ना प्लस माइनस में, उनको समझो कि अलजबरा कि समझो उसका सही ट्रैक पे चल पड़ा है। अब ये बेटा फोर्थ पार्ट है, ये इसकी वैल्यू लिख दी है। अब मैं इनको ज़रा अटैच करके लिख रहा हूँ, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर प्लस में इनके साइन चेंज नहीं होते, ये एज इट इज जो इनका साइन होंगे वैसे ही इनको लिख देंगे -2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा होता है इनको रीअरेंज करना होता है, यानी कि इनको तरतीब से लिखना होता है। जो एक जैसी वैल्यू होती है ना लाइक टर्म, उनको लहदा करके उनको तरतीब कर लेना है। जैसे ए स्क्वेयर है कि और उधर भी कोई ए स्क्वेयर है तो वो इसके साथ आ जाएगा, ये प्लस का ही है तो प्लस ए स्क्वेयर। अब 2ab ये प्लस 2ab, और भी कहीं ए बी है, ये -2ab। अब प्लस बी स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर कहाँ पे है, ये प्लस बी स्क्वेयर। अब बेटा ए स्क्वेयर में ए स्क्वेयर वालों को सॉल्व करेंगे ऐसे ही, और ए बी के साथ ए बी वाली वैल्यू और बी स्क्वेयर के साथ बी स्क्वेयर वाली वैल्यू। अब देखिए दोनों के सेम साइन है, और ये भी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो प्लस माइनस में हमेशा कोएफिशिएंट ही प्लस माइनस होते हैं। तो अब सेम साइन है तो प्लस हो गए, 1 + 1 2a स्क्वेयर, और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो शुरू में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ए बी है, ये भी ए बी है, ए बी के साथ ए बी को सॉल्व करेंगे, दोनों के साइन है डिफरेंट। अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। 2 से 2 माइनस किया 0, तो 0 ए बी ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब ए बी 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, तो प्लस माइनस में फिर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि 2 से 2 माइनस किया 0, तो 0 वाली वैल्यू प्लस माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर आ जाएं, ये सेम साइन है प्लस हो गए, जिसके साथ कोएफिशिएंट कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है। सेम साइन हो तो प्लस 1 + 1 2b स्क्वेयर, और बड़े नंबर का साइन दोनों ही प्लस ही हैं, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका 5वां पार्ट है, तो ये मैंने क्वेश्चन इसका लिख दिया। अब इन वैल्यू को हमने ऐड करना है तो दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो प्लस में इनके साइन चेंज नहीं होते, जो साइन होते हैं वो एज इट इज़ साथ आ जाते हैं। तो ये बेटा इनको साथ लिख दिया, और बाद वाली वैल्यू के साइन प्लस में चेंज नहीं होते, जो भी इनका साइन था वो साइन एज इट इज़ आ जाता है। अब हम इनको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज मीन कि जिस तरह x की पावर 3 है क्यूब, इधर भी x की पावर 3 है, x की पावर 3 मतलब पावर 3 को ना क्यूब कहते हैं। तो आप अभी स्टार्ट है तो आप अभी से अगर क्यूब करना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो नहीं तो और कुछ नहीं पता ज़्यादा, तो इतना पता होना चाहिए कि नंबर सेम हो। जैसे इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 है। ये पावर के लिहाज से ना अरेंज होते हैं, पावर के लिहाज से। कोएफिशिएंट का अरेंज में कोई तलक नहीं होता, सिर्फ पावर के लिहाज से। तो ये x³ है, तो इधर ये प्लस 2x³ है। अब क्यूब पावर वाले ख़त्म हो गए, पहले 2 ही थी।
अब स्क्वायर वाली 2 पावर हो तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, यानी x की पावर 2 या इसको x स्क्वायर बोलते हैं। अब 3 पावर के बाद 2 पावर वाली 5x स्क्वायर, और स्क्वायर वाली वैल्यू कहाँ पे, ये है प्लस 7x स्क्वायर। ये 2 पावर वाली भी ख़त्म होगी। अब 1 पावर वाली, जिस वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो ये x की पावर 1 है, ये भी x की पावर 1 है, यानी x वाली वैल्यू -6x और ये -10x। x वाली भी होगी, देखिए पहले 3 पावर वाली लिखी है, फिर 2 पावर वाली लिखी है, फिर 1 पावर वाली लिखी है। अब 1 से छोटा कि जिसके साथ x है ही नहीं है, सिंपल नंबर है, वो कांस्टेंट है, वो +7 एंड +7, ये भी +7 है, ये +7 है। अब इनमें बेटा जिनकी पावरें सेम हैं उनको हमने आपस में सॉल्व करना है, यानी जो लाइक टर्म है। ये आपको समझाने के लिए ज़रा मैं सर्कल ड्रा कर देता हूँ। ये इसकी पावर भी 3 है, इसकी भी 3 है, ये आपस में सॉल्व होंगी। ये 2 पावर वाली आपस में सॉल्व होगी, ये 1 पावर वाली आपस में सॉल्व होगी, और जो नंबर है ये आपस में सॉल्व होंगे। ठीक हो गया जी। अब देखें, अब वही रूल कि सेम साइन होंगे तो प्लस करना है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस करना है, और जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ये देखो सेम साइन है, प्लस हो गए, 2 + 1 3, और आंसर आएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर का साइन प्लस है, तो स्टार्ट में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी देंगे तो गलत नहीं है। अब देखो ये x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो प्लस करना है। 7 + 5 12x स्क्वायर, और आंसर के साथ साइन आना होता है प्लस माइनस में बड़े नंबर वाला। अब ये देखो दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस करना होता है। 10 में 6 प्लस किया 16x, और प्लस माइनस में आंसर के साथ साइन आना बड़े नंबर वाला। अब ये देखो सेम साइन है, प्लस हो गए और बड़े नंबर का साइन, तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। ये इसका बेटा ये 6 पार्ट है, इसमें ये वाली वैल्यू दी हुई है, फिर कॉमा ये वाली वैल्यू दी हुई है। इस सारी वैल्यू को हम इकट्ठा लिख देंगे, क्योंकि हमने इनको प्लस करना है। प्लस में बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते, जो साइन होते हैं वो एज इट इज़ साथ अटैच हो जाते हैं। अब देखो ना, प्लस कर रहे हैं तो प्लस में बाद वालों के मैंने बताया ना साइन चेंज नहीं होते, जो साइन होगा वो एज इट इज़ साथ आना होता है। 5D। अब जो लाइक टर्म है वो उनको हम उनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। ए के साथ ए वाली वैल्यू 2a, और कहाँ पे है ये -a। अब बी वाली +9b, इधर b ये था और इधर b कहाँ पे, ये -7b। अब c वाली पे +c, इधर c है -2c। अब d वाली वैल्यू -4d, और इधर +5d। तो अब बेटा वही रूल प्लस माइनस वाला रूल है कि अगर सेम साइन होंगे तो प्लस करना है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस करना है। तो इसमें नज़र जैसे कि आपको ए वालों को ए वालों के साथ सॉल्व करना है, बी वालों को बी वाले के साथ, सी वालों को सी वाले के साथ, और डी वालों को डी वाले के साथ। प्लस माइनस में ये सेम वैल्यू ये आपस में प्लस माइनस होती हैं। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, डिफरेंट साइन हो तो क्या करना होता है, माइनस, जिसके साथ कुछ नहीं होता ये भी 1 होता है। अब इनको माइनस करेंगे, 2 से 1 माइनस किया 1a, 1 लिखने की बेटा ज़रूरत नहीं होती, 1 अंडरस्टूड होता है कि 1 ही होता है। ठीक है ना। अब अगर कोई 1 लिख भी देगा तो वो समझेगा कि अभी बच्चा अभी बिल्कुल स्टार्ट में जब होता है ना बच्चा, उसको उस टाइम बताते होते हैं कि 1 स्टार्ट में लिख लें, उसके बाद ये लिखा नहीं जाता। अब बी वाली वैल्यू देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस हो जाएगा। 9 से 7 माइनस किया 2, और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब आइए सी वालों पे, एक सी की वैल्यू प्लस किया, दूसरे की माइनस की है, डिफरेंट साइन हो तो -2 से, जिसके साथ कुछ तो 1 होता है ना, 2 से 1 माइनस किया 1c, और साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब देखो, अब डी वालों पे आ जाएं, इन दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस हो जाएगा। 5 से 4 माइनस किया 1d, देखो ना मैं 1 लिख नहीं रहा, 1 अंडरस्टूड होता है 1 ही होता है, और साइन बड़े नंबर वाला आएगा, बड़े नंबर का साइन था प्लस। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब ये बेटा 7वां पार्ट है। 7वें पार्ट को भी ऐसे ही हम दोनों को पहले इकट्ठा करके लिखेंगे। हम इनको ऐड कर रहे हैं ना, ऐड में साइन चेंज नहीं होते, ऐड में एज इट इज़ दोनों इकट्ठे करके इनको हम लिख देंगे। तो ये बेटा हमने इन दोनों को ऐसे इकट्ठा करके लिख दिया। अब हम इनको रीअरेंज करके लिखेंगे, तरतीब से लिखेंगे। ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर वाली वैल्यू, बी के साथ बी वाली, और बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर वाली।
तो ये देखें बेटा, हमने ऊपर से ए स्क्वेयर वाली वैल्यू, ये स्क्वेयर वाली बी के साथ, ये दोनों बी वाली, फिर ए बी स्क्वेयर के साथ ये बी स्क्वेयर वाली वैल्यू इकट्ठी करके लिख दी। तो अब बेटा आगे इनको हमने दो वैल्यू को हमने कंबाइन करना है, इकट्ठा करना है। सेम साइन हो गए तो प्लस करना है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना है। तो अब देखें इन दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो गए प्लस हो गए, 4 और 2 6, 6 स्क्वेयर और ग्रेटर नंबर वाला साइन। अब इसमें भी देखें बेटा डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाता है। 10 से 7 माइनस किया 3b और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब इसमें भी देखिए डिफरेंट साइन है, बी स्क्वेयर में बी स्क्वेयर को सॉल्व करना ना हमने ये वाला, तो इनके डिफरेंट साइन है। तो 4 से 3 माइनस किया 1 बी स्क्वेयर और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर हो गया। तो बेटा ये 8th पार्ट है। 8th पार्ट में देखें कि इसमें 3 एक्सप्रेशन दी हुई हैं। एक ये वाली सारी दी हुई है, कॉमा आ गया ये, फिर ये दूसरी एक्सप्रेशन दी हुई है, फिर कॉमा आ गया, फिर आगे तीसरी एक्सप्रेशन दी हुई है। तो इस तरह से बेटा 3 वैल्यू दी हों तो इसको हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि हम तीनों वैल्यू को इकट्ठा भी हम ऐड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, या फिर अभी क्योंकि अभी आप जूनियर क्लास में हैं अलजबरे के लिहाज से, तो आप पहले 2 वैल्यू को प्लस कर लें, पहले इन 2 को प्लस कर लें, तो जब आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा उसको इसके साथ कंबाइन कर लें। तो मेरे ख्याल में ये पहले 2 वाली वैल्यू को आप कर लें तो ये आपके लिए आसान रहेगा। प्लस एक्स माइनस 2, ये प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3। इस वाली वैल्यू को अभी मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में इक्वल। अब इनको रीअरेंज करना है पावर के लिहाज से, 3x स्क्वेयर और ये प्लस 2x स्क्वेयर, अब प्लस x माइनस 2x, देखो ना x वाले, ये भी x वाले, अब नंबर माइनस 2 और प्लस 3। अब जो सेम वैल्यू है लाइक टर्म है उनको हम सॉल्व करेंगे, ये आपस में सेम है, ये सेम है, यानी पावर के लिहाज से। अब दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए, 3 + 2 5, 5x स्क्वेयर और बड़े नंबर का साइन प्लस है, तो शुरू में प्लस ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। अब इन दोनों को देखो x को करेंगे तो दोनों के साइन डिफरेंट हैं। 2 से 1 माइनस किया 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब यहाँ पे देखो दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस, 3 से 2 माइनस किया 1 और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। तो ये तो बताए इन 2 एक्सप्रेशन का आंसर आ गया। 9 वी ऐड, अब इसका जो आंसर आ गया है इसको एज इट इज़ लिख लें, 5x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1। इसके साथ जो वाली वैल्यू हमारी रह गई है ना उसको लिख लें आप, प्लस, ये भी प्लस क्या है इसके साथ, x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2। अब फिर इनको उसी तरह से रीअरेंज करें, x स्क्वेयर के साथ x स्क्वेयर वाली वैल्यू, 5x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर माइनस x, इधर है प्लस 4x प्लस 1 और प्लस 2। अब जो इसमें लाइक टर्म है, लाइक का मतलब यहाँ पे होता है एक जैसी होती है, एक्स स्क्वेयर के साथ एक्स स्क्वेयर, एक्स के साथ एक्स और नंबर के साथ नंबर प्लस माइनस होंगे। अब देखो इन एक्स स्क्वेयर इनको हम सॉल्व करेंगे, इनके देखो दोनों के सेम साइन है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, कोएफिशिएंट उसका 1 होता है, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे। 5 + 1 6, 6x स्क्वेयर। अब इस पे आ जाए एक्स, तो इसका बेटा हो गया ना कि ग्रेटर नंबर का साइन। तो अब ये इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस हो जाएंगे। 4 से 1 माइनस किया 3 और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर का। अब ये भी देखो सेम साइन है, सेम साइन होकर प्लस हो जाएंगे और साइन आएगा बड़े नंबर वाले का। तो बेटा इस तरह से ये इस बड़े क्वेश्चन का जिसकी 3 एक्सप्रेशन थी इसका अभी आंसर आ गया। तो बेटा ये 9वां पार्ट है, इसमें भी ये आपको वैल्यू नज़र आ रही होंगी। ये एक जो एक्सप्रेशन है यहाँ तक है, आगे ये कॉमा आ गया, ये दूसरी एक्सप्रेशन है, फिर कॉमा आ गया, आगे ये तीसरी एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। तो हम इसी तरह पहले इनमें 2 एक्सप्रेशन को पहले हम ऐड कर लेंगे, तो जो दोनों का आंसर आएगा, इन दोनों का आंसर आएगा, उसमें तीसरी वाली एक्सप्रेशन को या तीसरी वाली जो वैल्यू है उसको हम उसमें फिर ऐड करेंगे। तो पहले हम इनको पहले 2 वैल्यू को हम प्लस करते हैं, s स्क्वेयर प्लस 3 t स्क्वेयर प्लस 4st
प्लस 2s² प्लस 4t² माइनस 3st। तो अब देखें s² के साथ s² वाली वैल्यू को अटैच करेंगे, ये s² वाली है 2s²। अब t² के साथ t² वाली वैल्यू प्लस 3t² ये वाला, और ये प्लस 4t²। अब st के साथ st वाली वैल्यू प्लस 4st और माइनस 3st। भाई इसमें ये होता है कि बेटा चाहे s की जगह पे एक जगह पे s आ गया, जो मर्जी आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इस तरफ देखना होता है कि इनकी पावर सेम हो। तो s² के साथ s², t² के साथ t² और st के साथ st, ठीक है ना। कोएफिशिएंट से फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरफ जो वेरिएबल होते हैं इनको देखना होता है और इनकी पावर को देखना होता है। तो अब देखें s² के साथ s² को सॉल्व करेंगे, t² को इसके साथ t² को और st के में st को। ये सिर्फ लाइनें जो ड्रा की हैं ये आपको समझाने के लिए ड्रा किए हैं कि ये इनके ग्रुप बन गए हैं। तो ये लाइक टर्म है। अब देखो इसका भी साइन प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, सेम साइन हो तो प्लस करेंगे। 2 + 1 3s² और बड़े नंबर का साइन प्लस है। अब इन दोनों का साइन भी बेटा प्लस है, तो सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो 4 + 3 7t² और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर का। अब इसमें st और ये st, इन दोनों के देखें साइन डिफरेंट है, एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है। डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस करना होता है। 4 से 3 माइनस करेंगे 1 st, 1 लिखते नहीं होते यहाँ पे ना, और बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा पहली दो जो एक्सप्रेशन थी उनका ये आंसर हमने कर चुके हैं। अब हम इसके थोड़ा सा गैप दे के यहाँ पे, ताकि पता चल जाए कि अब हम कुछ नया लिखने लगे हैं। ये तो बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसके साथ तीसरी जो एक्सप्रेशन रह गई थी उसको अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे। प्लस में साइन चेंज नहीं होते, प्लस में साइन वही के वही रह जाते हैं। 9st। तो बेटा ये मैंने वैल्यू इसके साथ अटैच कर दी है। अब वही रूल के हमने जो सेम जो लाइक टर्म है उनको एक तरफ लिख लेंगे। जैसे s² है और इसमें 4s²। अब ये इसमें 7t² है, t² के साथ ये t² ही था, ये बेटा t² ही है। तो 7t² और ये माइनस 2t²। अब आगे st वाले प्लस st और प्लस 9st। अब बेटा जो लाइक टर्म बन गई हैं, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है। लाइक का मतलब एक जैसा होना भी होता है ना, हू बहू। अब ये एक जैसी वैल्यू, इनको हम आपस में कंबाइन करेंगे। अब देखिए इनके सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे। 4 में 3 प्लस किए 7s² और बड़े नंबर का साइन प्लस है। अब देखो t² में t², डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 7 से 2 माइनस किया 5t² और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब इन दोनों में देख लो, इन दोनों के भी सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे। जिसके साथ कुछ नहीं होता कोएफिशिएंट उसके साथ 1 होता है। तो 9 + 1 10st और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट था, तो ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्रायोरिटी पे बेटा सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और दोस्तों से शेयर भी करें। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल्स दी हुई हैं, रेक्टेंगल्स की ये लेंथ है और ये रेक्टेंगल की विड्थ है। तो ये अलजेब्रिक फॉर्म में दी हुई है, तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप इस फार्मूले को डिटेल से भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ भी कह सकते हैं या ब्रेथ भी आप कह लें। अब इनकी जगह पे ना बेटा आपने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, परेशान नहीं होना। अब देखें ये पेरीमीटर तो एज इट इज़ आ गया ना, पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, इक्वल का इक्वल आ गया, 2 की जगह पे 2 आ गया और ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट ही रह जाएगी। लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू क्या है, जो बड़ी साइड होती है वो लेंथ होती है। लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ गई 11x, प्लस का प्लस आ गया, और विड्थ की जगह पे ये वाली विड्थ की वैल्यू है सारी
8x माइनस 10। इनको अब आप बेटा सॉल्व कर लें। तो अब देखें x में x वाली वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, दूसरी तो नहीं हो सकती। अब देखो x में x वालों को सॉल्व किया, दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे। 11 में 8 प्लस किया 19x, और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है तो प्लस ना भी लिखें। और ये इसके साथ कोई और टर्म नहीं है, ये अकेली है, ये एज इट इज़ आ गई। अब बाहर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 38x, माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब बेटा ये इसका पार्ट 2 है, तो इसमें भी इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसमें ये इसकी लेंथ दी हुई है और ये वाली इसकी विड्थ दी हुई है। तो पेरीमीटर का फार्मूला वही जो हम पहले भी लिख रहे हैं। तो ये बेटा इसका फार्मूला हो गया। अब इसमें अब देखिए 2 का 2 आ गया, ब्रैकेट का ब्रैकेट आ गया, एल जो लेंथ है, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 6, ये लेंथ की वैल्यू आ गई, प्लस का प्लस आ गया और विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू आ गई 3x। तो पहले आप चाहे अंदर वालों को प्लस कर लें। अब आप मेरे ख्याल में आपको लाइक टर्म के बारे में काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, जैसे ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं। इन दोनों के देखिए सेम साइन है, दोनों के सेम साइन है, तो हम इनको प्लस कर लेंगे। 3x और 3x, इन 3 और 3 6x, बड़े नंबर का साइन प्लस ही है और प्लस ये कैरी टर्म थी, ये एज इट इज़ आ गई। अब जो बाहर वाला 2 है इसको अंदर वाली हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई किया, 2 6 दा 12, 12x, और इस 2 को 6 से किया तो ये भी 2 6 दा 12। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक बात और भी बताता चलूँ कि अगर हम स्टार्ट में यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जिस तरह ये हमारे पास लेंथ है तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ इक्वल टू 3x प्लस 6, और ये विड्थ है, विड्थ इक्वल टू है 3x। ऐसे भी लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो अगर नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखें बेटा कि चलो हम इसमें लिख लेते हैं कि जो बड़ी साइड होती है वो लेंथ होती है, लेंथ इक्वल टू 4x माइनस 2, और विड्थ इक्वल टू जो छोटी साइड होती है उसको विड्थ भी कहते हैं, ब्रेथ भी कहते हैं। तो फार्मूला होता है पेरीमीटर का, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो अब इनकी जगह पे बेटा वैल्यू यहाँ पुट कर लें। 2 का 2 आ गया, ब्रैकेट की ब्रैकेट आ गई, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने डायरेक्ट लिखा है पहले, अब हमने यहाँ पे भी लिख दिया तो ये भी ठीक है। तो लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ गई 4x माइनस 2, ये लेंथ की वैल्यू आ गई, फिर प्लस का प्लस आ गया। अब विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू आ जाएगी, जो छोटी वाली वैल्यू है 2x प्लस 7। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वालों को रीअरेंज कर लेंगे। लाइक टर्म को 4x है और ये 2x है, माइनस 2 और प्लस 7। अब देखिए x वाली वैल्यू एक तरफ कर ली, नंबर एक तरफ कर लिए। तो अगर हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे करके करना चाहेंगे प्लस तो वो भी कर सकते हैं कि हम ऐसे करके, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ साथ इसका होगा। अभी डायरेक्ट करना शुरू हो जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आप इस तरह पहले इनको अरेंज करके फिर ही कर लिया करना। आप देखो सेम साइन है, प्लस हो गए, 4 प्लस 2 6x, और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। अब ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 7 से 2 माइनस किया 5, और बड़े नंबर का साइन प्लस है। अब बाहर वाला 2 अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 दा 12x और 2 5 दा 10। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। और बेटा अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें।